जो आपको दिख रहा वही मुझको दिख रहा। नेताजी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। नेताजी तो विरोधी से विरोधियों को मिला देते थे, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, सबके सुझाव लेते थे। तो अगर नेताजी की तरह से अगर बातचीत होती पार्टी में तब तो 2022 में ये तो सरकार में होते, मुख्यमंत्री होते। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक और पुराने नेता लगातार पार्टी से जुड़े रहे शिवपाल यादव को एक चिट्ठी जारी करके ये कहा कि आप स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के। लेकिन खुद शिवपाल यादव क्या मानते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। शिवपाल जी, जिस तरीके से चिट्ठी जारी की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा गया कि आपकी जो गतिविधियां अभी तक उन्हें दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक आप स्वतंत्र अपना फैसला लेने के लिए, कोई फैसला लिया है आपने? देखिए, जो भी चिट्ठी जारी हुई है वो आपके माध्यम से ही मुझे मेरी जानकारी में आया है, और जो मुझे औपचारिक स्वतंत्रता दी है तो ये तो अपरपक्षता का राजनीतिक प्रमाण पत्र दिया है। अगर इससे तो अच्छा होता है कि वो हमें विधानमंडल दल से निकालते, पार्टी से निकाल देते तो अच्छा होता। और वैसे तो स्वतंत्र तो हम लोग पहले ही थे, आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, और वोट देने के लिए भी स्वतंत्र थे। अभी क्या आपका लिहाज कर रहे हैं क्या कि खुद से नहीं कह सकते, लेकिन आपसे एक तरीके से इशारा किया कि आप स्वतंत्र हैं? आपको लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार आप आवाज उठाते रहे, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करना, तमाम चीजों पर पार्टी पर सवाल खड़े करने का ही नतीजा आ रहा है? तो अगर यही नतीजा आ रहा था, वोट मांग नहीं सकते थे, मीटिंग में बुला नहीं सकते थे, सुझाव ले नहीं सकते थे, तो फिर तो सीधा सीधा उन्हें हमें पार्टी से निकालना चाहिए था। किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक तरफ ओपी राजभर है, उनको भी कहा गया और उनको तो बाकायदा ये भी कह दिया गया कि बीजेपी से उनकी बड़ी नजदीकियां चल रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको मान रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों नेताओं को लेकर के जो टिप्पणी की गई? देखिए, ओमप्रकाश राजभर से हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है, और जब भी कोई निर्णय लेंगे, जब भी कोई फैसला लेंगे तो आपको जानकारी में आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपके साथ रहेंगे, आप उन्हें साथ रखेंगे? क्योंकि वो तो मायावती के नजदीकियां उनकी बढ़ रही हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बसपा में वो अपना ठिकाना ढूंढेंगे। अभी हमारी इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है, और न मैंने कोई अभी फैसला लेने का प्रयास किया है। जब भी कोई बात होगी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार आपने सीटों की मांग से लेकर के अभी तक के सफर में अखिलेश यादव लगातार अपने स्टैंड पे बने रहते हैं, और आपको लेकर के उनका कोई रुख बदलता हुआ नहीं दिख रहा। क्या पार्टी में जो सब कुछ चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो ये तो आप सबके सामने है, जो आपको दिख रहा वही मुझको दिख रहा। क्या आप चाहेंगे कि मुलायम सिंह जी इसमें आप देखें, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टी में गठबंधन भी टूटता जा रहा है, जो लोग साथ में थे जिनके कारण 125 का आंकड़ा है वो भी अब बाहर जा रहा है? देखिए, नेताजी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। नेताजी तो विरोधी से विरोधियों को मिला देते थे, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, सबके सुझाव लेते थे। तो अगर नेताजी की तरह से अगर बातचीत होती पार्टी में तब तो 2022 में ये तो सरकार में होते, मुख्यमंत्री होते। आपने कहा था कि सीएम योगी से आप मिल लेते हैं, समय मिल जाता है, लेकिन अखिलेश यादव समय नहीं दे रहे। क्या बीजेपी आपको पूरा सम्मान देती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं जब भी क्षेत्र की समस्याएं होती हैं टाइम लेते हैं, टाइम मिल जाता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से तो शायद आप जानिए रहे कि जब भी हम उस पार्टी की सदस्यता ली तब भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो सर, आज की तारीख में क्या माने, आप समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं, और अगर हैं तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? मैं केवल अभी अपना संगठन को मजबूत कर रहा हूँ, और संगठन को मजबूत करके जब भी कोई फैसला लेंगे, जब भी कोई निर्णय लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आप अभी भी अपने आप को सपा विधायक ही मानते हैं आज की तारीख में? अब तो स्वतंत्र कर दिया है, अब तो स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव है और पूरे तरीके से कह रहे हैं कि स्वतंत्र वो पहले भी थे और आज भी हैं, और सीधे तौर पर जिस तरीके की स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी की है उस पर चिंता करना जरूरी है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।